वक्त नहीं है। भारत के लिए वर्ल्ड कप का आगाज, भारत और पाकिस्तान का यह मुकाबला जिसे हम सब सुपरहिट मुकाबले के नाम से जानते हैं। और आज बड़ी खास पेशकश आप लोगों के लिए, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, तो भारत पाकिस्तान का जो सुपरहिट मुकाबला है वो होगा आज भारत पाकिस्तान और दुबई से। दुबई जहां पर मैच होना है वहां पर आज तक के क्रिकेट एक्सपर्ट वर्ल्ड चैंपियन सुनील गावस्कर हैं, और साथ ही साथ आज तक के स्टूडियो में मेरे साथ 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन मदन लाल जी हैं और हरभजन सिंह जो कि 2 बार वर्ल्ड कप जीते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपका तारुफ कराता हूं पाकिस्तान के स्टूडियो से। हमेशा की तरह आज तक और जियो का ये जॉइंट कोलैबोरेशन है, और जियो न्यूज के स्टूडियो में क्या क्या है मैं आपको सीधा वहीं लेकर चलता हूं। जी विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बड़ा जबरदस्त पैनल आपके साथ मौजूद है, और इसी तरीके से इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में बड़ा ही जबरदस्त पैनल मौजूद है। पाकिस्तान के मायनाज प्लेयर, लेजेंडरी खिलाड़ी, बैट्समैन इंजमामुल हक हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक अहमद वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपनी गुगली से जादू अपना चलाते रहे हैं, और दोनों 92 के वर्ल्ड कप में भी मौजूद थे, जो टीम पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लेकर आई। और इसके अलावा हमारे साथ सोहेल तनवीर है, जिनको आप कह सकते हैं स्पेशलिस्ट है T20s के, क्योंकि 370 मैचेस इन्होंने खेले हैं। तो आई एम श्योर आज जो ये टाकरा होगा और मैच से पहले जो मैच यहां पे होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद भाई। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आज तक के स्टूडियो में कौन कौन है। मदन लाल जी हैं यहाँ पर, 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन, और इन्हीं के फॉर्मर कैप्टन और वर्ल्ड कप चैंपियन सुनील गावस्कर साहब भी हैं। लेकिन सनी भाई हमारे साथ कहां से हैं? दुबई से। तो हमने कहा ये जो दिल्ली कराची है ये वाया दुबई होकर चलेंगे। सनी भाई वहां पर हैं और वहां पर जो ताजा तरीन हालात हैं वो भी उनसे जानेंगे, और साथ ही साथ 2007 वर्ल्ड कप T20 और 2011 वर्ल्ड कप चैंपियन हरभजन सिंह भी हैं। और शहजाद भाई, अगर आपकी इजाजत हो, अगर मैं पहला सवाल इंजी भाई से पूछ लूं, पहले तो उनका हालचाल क्या है, क्योंकि भारत में भी और पूरे सब कॉन्टिनेंट में उनकी सेहत को लेकर काफी सवाल थे। जी जी, बहुत मेहरबानी विक्रांत, कि अब मेरी तबीयत ठीक है बिल्कुल। और मैं सारे इंडिया से मुझे इतने मैसेज आए सारी चीज़ों का, मैं उन सारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरे लिए दुआ भी की, फिक्रमंद भी हुए। तो लेकिन अब यह है कि मैं सारों को बता दूं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और मैंने दोबारा भी चेकअप करवाया है। डॉक्टर्स बिल्कुल मुतमईन है कि सारी चीज़ें ठीक है। चलिए, वेरी गुड, मेहरबानी आप सारे, वेरी गुड, वेरी गुड इंजी भाई। लेकिन अब पहला सवाल, क्योंकि मैं आपके YouTube चैनल पर ही देख रहा था, आपने तो कह दिया है कि इंडिया जीत रहा है इस मैच को पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, ये नहीं कहा कि जी मैच से पहले तो कोई भी नहीं कह सकता कि जी कौन मैच जीत रहा है। लेकिन याली चीज़ बिल्कुल सही है कि जी टीमें दोनों बहुत मजबूत हैं। इंडिया की टीम बहुत अच्छा T20 खेल रही है पिछले, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको याली बात मैं हमेशा से कहता हूँ, जिस टाइम भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है कि पीछे जो भी रिजल्ट हो, लेकिन जो अगला मैच होता है वो उसी तरह ही होता है कि जिस तरह ये डू एंड डाई वाली सूरत हाल है। इसमें कि जी कम्बिनेशन क्या है और कौन से प्लेयर हैं, बड़े हैं छोटे हैं, यहाँ जज्बा एक और अलहदा से होता है। मैं अक्सर इस चीज़ का कहता हूँ, जब भी वर्ल्ड कप का कोई भी मैच होता है, क्योंकि मैं कहता हूँ फाइनल से पहले फाइनल है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल नहीं होता इस T20 में, तो ये T20 का सारों से बड़ा मैच है ना, 24 तारीख को खेला जाएगा। तो इसमें कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन जो जज्बे के साथ खेलता है, क्योंकि जी एक नई मेरे ख्याल में उसके अंदर एनर्जी होती है, तो ये उसी दिन डिसाइड हो सकता है कि जी कौन अच्छा जीता, कौन किसने बेहतर परफॉर्म किया। मुश्ताक भाई, सही। विक्रांत, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके पैनलिस्ट से भी मैं सवाल करना चाहूंगा। जी जी जी, अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान वाले मुकाबले में तो मैं आता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सनी भाई इस बात का जवाब दें और इंडियंस इस हवाले से क्या सोचते हैं, खासतौर पे कि इंडिया में इंडियन जो टीम है यकीनन एक बहुत ही बैलेंस टीम है, एग्रेशन भी है, बॉलर्स भी अच्छे हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब से IPL शुरू हुआ है इंडिया के बड़े अच्छे T20 प्लेयर सामने आ रहे हैं। लेकिन सनी भाई, क्या वजह है? आपको लगता है कि इंटरनेशनल फोरम पर और खासतौर पे ग्लोबल इवेंट्स पर अंडर परफॉर्म किया इंडियन टीम ने? क्योंकि 2007 का वर्ल्ड कप जीते और इसके बाद IPL शुरू हुआ, लेकिन IPL शुरू होने के बाद एक मरतबा भी इंडिया T20 का वर्ल्ड कप जीता नहीं है। तो डू यू थिंक कि इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया है जितनी एबिलिटी उनके प्लेयर्स की है? जी हाँ, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं इसके बारे में, क्योंकि जितना अनुभव
भारतीय टीम के पास है, जितने वो आईपीएल मैचेस खेलते हैं, T20 मैचेस का अनुभव है, उसके हिसाब से तो उनके पास सिर्फ 2007 नहीं पर उसके बाद की भी जो टाइटल्स थी, चैंपियनशिप थी, तो उनके 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 साथ होनी थी, उन्होंने जीतनी थी। पर देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये T20 का जो खेल है वो 1 या 2 ओवर में बदल सकता है, और यहीं पे भारतीय टीम थोड़ी वहां पे थोड़ी सी कमी है, खास करके जब आप डिफेंड करते हैं। भारतीय टीम की ये प्रॉब्लम रही है कि उनकी बल्लेबाजी इतने सालों से बड़ी अच्छी बल्लेबाजी थी, पर उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर थी। तो अगर उन्होंने 180-200 रन भी किए तो वो डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल बन रहा था, खास करके जो नॉकआउट स्टेज होती है, सेमीफाइनल की स्टेज होती है, तो वहीं पे उनकी हार होती थी। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की भारतीय टीम की गेंदबाजी है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, ये एक नए बॉलर है वरुण चक्रवर्ती, वो है रविंद्र जडेजा है, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि इनके पास जो बॉलर्स है वो जो भी स्कोर होगा वो डिफेंड कर पाएंगे। और एक मजे की बात यह है कि अगर अब इंडिया पाकिस्तान हम T20 की बात करें, शायद 2007 वर्ल्ड कप से बड़ा मैच तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो फाइनल था। उस गेम के मदन जी 2 जो बड़े कैरेक्टर्स थे ना वो हमारे साथ हैं। इधर से हरभजन सिंह है और उधर से सोहेल तनवीर है। तो मैं चाहता हूं कि अगर भज्जू और सोहेल तनवीर आपस में बात करें, क्योंकि एक स्टेज आ गई थी जब सोहेल बैटिंग करने आए थे और शायद लगा था कि मैच खत्म हो चुका है। वो हुआ क्या था सोहेल भाई, उस वक्त आपने आके फिर उसके बाद बूंदियां उड़ानी शुरू कर दी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरा सलाम और हाय सब जितने भी आपके पैनलिस्ट हैं उनको। ऑब्वियसली बज्जू भाई भी बैठे हुए हैं, वो भी उस वर्ल्ड कप का हिस्सा थे जैसे आपने बताया। उस स्पेसिफिक मैच की बात करूं, जब मैं बैटिंग करने आया तो बज्जू भाई बॉलिंग कर रहे थे वो ओवर, और मुझे याद है मिड विकेट पे मिसबा भाई ने एक शॉट मारा और उन्होंने सिंगल नहीं लिया। मैं भागा लेकिन उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया। मुझे अपने आप में थोड़ा हुआ यार कि मैं बैटिंग तो कर लेता हूं तो ये सिंगल क्यों नहीं ले रहे, लेकिन वो मिसबा भाई ने उस ओवर में 3 छक्के मार दिए बज्जू भाई के, एंड देन अगले ओवर में मैंने 2 छक्के मार दिए अगेंस्ट श्रीशांत। तो वो मैच में हम सडनली वापस आ गए, फिर मैं उसी ओवर में आउट हो गया, तो वो मैच बड़ा ऊपर नीचे होता रहा। और इंडिया पाकिस्तान का आई एम श्योर कि T20 में उससे बड़ा मैच वाकई ही नहीं हुआ। मैंने उसके बाद भी काफ़ी मैचेस खेले, देखे भी हैं, बट वो ऑब्वियसली दैट वाज द बिगेस्ट मैच ऑफ पाकिस्तान इंडिया इन T20 क्रिकेट। और जिस तरीके से वो पूरा मैच ऊपर नीचे होता रहा, आई गेस बड़ा ही मज़ा आया सबको। ऑब्वियसली इंडिया जीत गया एंड पे, एंड दे डिजर्व्ड इट आई गेस। उन्होंने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली, दे होल्ड देयर नर्व्स in a later part when it matters। तो बहुत मज़ा आया था उस मैच का, बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। और बाकी आप बज्जू भाई से भी पूछ सकते हैं कि उनके कैंप में क्या चल रहा था उस टाइम पे। जी सबसे पहले सलाम, सत श्री अकाल सबको। ये डिजिटली वर्ल्ड इतना अच्छा हो गया कि हम मिलते तो नहीं है बट स्टिल एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। जी भाई आपको बहुत सलाम। मेरे बड़े मुशी भाई वहाँ बड़ा इनसे कुछ सीखे, बॉलिंग के भी, वैसे भी जब इनसे मुलाकात हुई है बॉलिंग के बारे में हमेशा बात होती रहती है। सोहेल इट्स बीन प्लेजर यू नो व्हेनेवर आई प्लेड अगेंस्ट यू गाइस। उसी मैच पे आते हैं कि वो मैच में ऑब्वियसली जब मिसबा ने वो 3 छक्के मारे तो वो मोमेंटम ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर सोहेल सामने तो बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करने लग गए, ऐसा लग रहा है बाहर से सेट होके आए थे। और 2 छक्के जब श्रीशांत को मारे तो मैंने कहा कि अब ये जो मामला है ये 80% मामला जो है वो प्रतिशत उधर चला गया पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि परसेंटेज जो है वो सडनली 5 छक्के लग जाए अगर विद इन 6 or 7 बॉल्स, आपको लगता है कि गेम का मोमेंटम उसी तरफ शिफ्ट हो गया है। बट सोहेल का विकेट जब गिरा तो थोड़ी सी हमारी जान में जान आई, और अगर वहां पे विकेट नहीं गिरता उसी ओवर में तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता, क्योंकि सोहेल भी उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं जितनी मिसबा कर रहे थे। क्योंकि मिसबान को वो चांस लेना पड़ा, उनके सामने बल्लेबाज उतने कोई माहिर थे नहीं। अगर सोहेल रहते तो मुझे लगता है कि मैच का अंजाम कुछ और भी हो सकता है, बट थैंक यू वो अंजाम हुआ नहीं। हम कह सकते हैं कि हाँ वो मैच बड़ा टक्कर का हुआ, बहुत बराबरी का मैच हुआ। बट जैसे सोहेल ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि वी होल्ड आवर नर्व्स इन दी टिल दी एंड, और बेटर हमने प्रेशर को होल्ड किया और इन दी एंड
वी केम आउट एज ए चैंपियन। बट उस गेम में मुझे लगता है क्रिकेट की जीत हुई थी, क्योंकि क्रिकेट बहुत ही बेहतरीन हुई थी, अलग लेवल की क्रिकेट हुई थी। और जब जब इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं मैं दुआ करता हूँ कि कोई शक क्रिकेट नहीं की है जीत होनी चाहिए। भज्जी साहब, कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा मैच था और मिसबाह उल हक ऑलमोस्ट वो मैच जिता चुके थे। आखिर में उन्होंने जो एक पैडल स्वीप आप कह लें मारने की कोशिश की, वो स्लो बॉल पे मेरे ख्याल से बीट हो गए और कॉट हो गए और मैच इंडिया जीत गया। तो यकीनन बड़ा मुकाबला था वो। इस मुकाबले की बात करते हैं भज्जी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर मुशी साहब को भी इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में। एक परेशानी है, एक चिंता है रोहित शर्मा को कि टीम का जो बैलेंस है उसमें छठा बॉलर नहीं है। और वो परेशानी सिर्फ रोहित शर्मा को नहीं है, हमारे दोस्त विक्रांत गुप्ता को भी है, जिन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया है आज और कहा है कि नॉट द काइंड ऑफ बैलेंस अ टॉप टीम नीड्स टू विन अ वर्ल्ड कप। तो रोहित शर्मा भी थोड़े परेशान है कि छठा बॉलर नहीं है। हमारे दोस्त विक्रांत गुप्ता भी परेशान है, क्या करेंगे इस परेशानी का? तरीके से कर रहे हो कि हार्दिक पांड्या का इंक्लूजन होना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि हम उनको, अगर मैं टीम मैनेजमेंट का हिस्सा रहता तो मैं उनको जरूर खिलाता, बतौर बल्लेबाजी चाहे खिलाता, पर उनको जरूर खिलाता, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है कि लास्ट के अगर 3 या 4 बॉल में हमें 10 या 12 रन चाहिए तो वी कैन रिलाई ऑन हिम। बॉलिंग वाइज यस, हम हो सकता है एक बॉलर शॉर्ट जरूर रहे, बट हम कोई आधे बॉलर से मैच नहीं खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा पूरे के पूरे बॉलर हैं और उनके साथ शमी है, बुमराह है, वरुण चक्रवर्ती की बात करी थी सनी सर ने, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैच विनर है। तो ऐसे हमारे पास 5 बॉलर हैं। मतलब ये है कि बॉलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ज्यादा अपने शोल्डर पर। और अगर हार्दिक पांड्या को आप चाहते हो कि रिप्लेस करे तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि नंबर 6-7 पे हमारे पास ऐसा विकल्प कोई नहीं है। अगर सूर्य कुमार यादव को आप बोलेंगे जो कि नंबर 3 खेलते हैं, अब सडनली जाके नंबर 6-7 पे वो बैटिंग वैसी करें, पहले बॉल से 6 छक्का मारे, तो पॉसिबल शायद नहीं होगा। 8 में से मतलब 10 में से 8 बार वो नहीं बना पाएंगे। बट हार्दिक पांड्या के साथ वो चांस है हमें कि अगर वो लास्ट में रहते हैं, 2 बॉल भी खेलते हैं तो उसमें 1 छक्का मारने की काबिलियत है और कभी कभार तो 2 भी मार सकते हैं। तो आई वुड रादर स्टिक विद 5 बॉलर्स एंड 7 बैटर्स, जो मतलब जो आपके 6 बैट्समैन, जो कॉम्बिनेशन 6 में हार्दिक पांड्या जरूर शामिल होने चाहिए। मुश्ताक भाई, चूंकि आप ना सिर्फ पाकिस्तान के कैंप में या फिर इंडिया के खिलाफ, आप इंग्लैंड के कैंप में चूंकि बहुत ज्यादा रहे हैं, पता नहीं, मेरा ये मानना है कि इंग्लैंड ने T20 खेलना कैसे है उसको कुछ हद तक रीडिफाइन किया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज जो मौजूदा T20 चल रही है, क्या उसमें मोहम्मद हफीज 41 साल के, शोएब मलिक 39 साल के, ये पाकिस्तान की ताकत है इनको वापस बुलाना, या ये फिर पाकिस्तान की कमजोरी हो गए हैं? पहले तो सबको मेरा बहुत बहुत सलाम हो और सबकी फैमिलीज अच्छी होंगी। बड़ा मज़ा आया सबको देख के, थैंक यू बजी। बट वंस अगेन जो आपका क्वेश्चन है ना, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। द कंडीशन वी आर प्लेइंग, जो कंडीशन में हम खेल रहे हैं, यू नीड एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको 6 ओवरों के ऊपर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के बाद यू नीड एक्सपीरियंस गाइज इन मिडिल ओवर्स, जो आपको सिंगल डबल्स करना है, जिनको आता हो, जो गेम को रीड करना जानते हो। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैचेस अगर इंग्लैंड में होते या फ्लैट पिचों के ऊपर होते, जहां पे आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल यू हैव टू हैव द मोमेंटम एंड फिनिश दैट मोमेंटम टू द लास्ट बॉल, यहां पे गेम वो नहीं चलनी। यहां पे मैथमेटिकली बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़नी है यूएई में, क्योंकि जितने जितने मैचेस होने हैं, पिचेस ने और ड्राई होना है, पिचेस में वेरिएशन डिफरेंट हो जाएगी। तो हफीज और शोएब मलिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक एंड से एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो एक यंगस्टर्स को लेके चल भी सकता है, क्योंकि यहां पे 6 ओवर 7 ओवर 6 ओवरों के बाद आपको 12-13 ओवर तक ये ऐसा लेके चलनी पड़ेगी गेम। जब आप ऐसी गेम खेलेंगे फिर देन इन द एंड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके 6-7 विकेटें हाथ में होनी चाहिए जब लास्ट 6 ओवर हो, क्योंकि फिर लास्ट 6 ओवर में आपका 50 से 60 रन आराम से बन जाता है। एंड आई बिलीव दैट ऑन दोज पिचेस 160-170 विल बी पार स्कोर, जो कि आजकल 2020 में 200 हो रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो यू नीड एक्सपीरियंस, और वैसे एक्सपीरियंस जिनका टेम्परामेंट भी तगड़ा हो। आपका टेम्परामेंट जब एक्सपीरियंस के साथ ना, जैसे 92 का वर्ल्ड कप हम जीते, हमारी जो टेम्परामेंट था जवेद भाई का और इमरान भाई का, वो टेम्परामेंट के साथ मुझे, इंजी को, वसीम भाई को, हम सबको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता था। आप देखें नंबर 3 पे जाके इमरान भाई ने जाके बैटिंग की सेमीफाइनल फाइनल में, उनको बहुत क्लियर थे, वो उनको पता था कि जी जाके 2 बॉल नए लगने हैं, तो मैं अगर 10-15-20 ओवर खेल जाता हूं और अगर स्कोर नहीं भी होता तो पीछे मेरे बाद मिडिल ऑर्डर्स में ऐसे यंगस्टर्स हैं जो गेम को दूर कर देंगे दूसरी टीम से। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एक्सपीरियंस इन योर कैंप, बिकॉज दिस गेम
इन ऑन दो अपना यूए की पिचों के ऊपर, आई थिंक यू गॉट टू प्ले स्मार्ट क्रिकेट एंड यू हैव टू हैव प्लान्स एंड यू पीपल शुड नो देयर रोल्स वेरी मच। सनी भाई ये सही है कि मदन लाल इंडिया साहब से भी पाकिस्तान ये स्मार्ट पूछ लेते क्रिकेट हैं आपको खेलनी पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो ऑलराउंडर्स खेला है, सनी भाई जो पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स हैं, क्या वो नीचे बॉटम हाफ ज्यादा बेहतर बैलेंस है पाकिस्तान के पास? जी हाँ, देखिए किसी भी टीम के पास अगर अच्छे ऑलराउंडर हो तो उनके कप्तान की जो ऑप्शन बनती है वो और ज्यादा होती है जी। क्योंकि अगर आप ऑलराउंडर हो तो आप बैटिंग में भी फ्लोट हो सकते हैं, नंबर 7 से आप नंबर 4 पर जा सकते हैं अगर आपके पास वो बड़े शॉट खेलने की काबिलियत हो तो जिस टीम के पास ऑलराउंडर हो वो टीम हमेशा बड़ी बैलेंस होती है, संतुलित होती है। देखिए अगर आपने देखा होगा कि 2007 की वर्ल्ड कप देखिए, 2011 की वर्ल्ड कप देखिए, 1983 की वर्ल्ड कप की जो जीते थी भारतीय टीम की, उनमें कितने ऑलराउंडर्स थे वो देखिए। हर टीम में वो 2007, 2011, 1983 सारी टीम में 4-5 ऑलराउंडर्स थे। और उसके साथ क्या होता था कि अगर किसी गेंदबाज को मार पड़ती थी तो उसके दो ही ओवर बचाकर दूसरे किसी को देते थे जी। तो पाकिस्तान के पास जो ऑलराउंडर्स है इसका मतलब है कि उनकी टीम ज्यादा मजबूत है क्योंकि उनके पास वो ज्यादा ऑप्शंस है। भारतीय टीम के पास हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहे, अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते तो वो भी एक ऑलराउंडर बनते। भारतीय टीम के पास रविंद्र जडेजा है, क्या वो शार्दुल ठाकुर को खिलाएंगे ये तो हमें देखना होगा, पर भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर है नहीं। इसका मतलब जो बल्लेबाज है उनको अपना काम करना पड़ेगा, मतलब हर बल्लेबाज को अच्छे रन बनाने पड़ेंगे और जो 5 गेंदबाज है उनको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। तो दबाव तो सब पर होता है, पर जब कप्तान के पास ऑप्शन बनते हैं तो हर एक प्लेयर पर जो दबाव होता है तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। जी मैं चाहूंगा इसी डिबेट को जरा इंजी भाई की तरफ लेकर आए। इंजी भाई, काफी अरसे के बाद हमें एक सॉलिड टॉप ऑर्डर नजर आ रहा है पाकिस्तान का, जिसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, फखर 3 नंबर पे बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। जो मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर है वहां पे हमारे पास जो पावर हिटर्स है उसमें आसिफ अली है जिन्होंने अभी तक कोई बड़े स्टेज पे बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाई है, इमाद वसीम है, शादाब खान है, ऑलराउंडर अच्छे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो फायर पावर चाहिए होता है मिडिल और लोअर ऑर्डर में, जैसे इंडिया के पास पांड्या है, ऋषभ पंत है, जडेजा है, वो फायर पावर है हमारे मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर में? नहीं, बिल्कुल है। अगर ऑन पेपर अगर टीम देखा जाए तो इंडियन टीम है ना बेहतर नज़र आती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ याली बताऊं कि इस पूरे मैच में ना हम कम्बिनेशन दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ना कि जी 2007 का वर्ल्ड कप, देखो क्रंच मैचेस होते हैं सारे, बिल्कुल क्लोज, कोई ये नहीं कह सकता कोई टीम बहुत अच्छी है कोई बहुत बुरी है, ये नहीं है। लेकिन प्रेशर हैंडल करने की बात है कि जी कौन किस तरह का प्रेशर हैंडल करता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम शारजा में ना बैठे थे, एक पहले की मैं आपको बात बताऊं, तो शारजा में एक है पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा से बहुत भारी रहा है कि जी हम बहुत ज़्यादा जीते हैं। तो जडेजा बैठा था मेरे साथ, हम रात को ना मैच से पहले बैठे थे। जडेजा ने एक बात की, उसने कहा कि हमारी जो उनसी अवाम है ना वो यूज टू है हारने की, लेकिन कह रहे कि तुम्हारी अवाम यूज टू नहीं है हारने की, अगर तुम हार गए ना तुम्हें जाके बहुत फेंटा पड़ेगा उधर क्योंकि तुम बिल्कुल यूज टू नहीं है तुम्हारी अवाम। तो अब ये जो है ना ये बड़ा प्रेशर है, बाहर से लोगों को रियलाइज नहीं होता, लेकिन जिस टाइम लोग खेल रहे होते हैं ना ये उस पर बड़ा प्रेशर है। इंडियन प्लेयर्स पे प्रेशर होगा कि जी अब सारा जो सवाल चल रहा है कि जी कि तारीख दोबारा दोहराई जाएगी या नई तारीख बनेगी, तो इस चीज का बहुत प्रेशर है। अब इस प्रेशर को भी हैंडल करना, अब दोनों टीमों की ना कॉम्बिनेशन के जी हम कह रहे हैं कि जी इंडिया के पास ऑलराउंडर नहीं है, पाकिस्तान के पास है या सीनियर प्लेयर है, सारी चीज़ें हैं क्योंकि जी दोनों टीमों के पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जिस तरह अभी सवाल किया था ना कि हफीज़ का और उसका कि जी 41 साल और 39 साल, वैसे तो ये एज नहीं है कि जी आप है ना T20 में इसमें खेल लें, लेकिन अगर आप इन दोनों प्लेयर्स को देखें तो ये दोनों सारी दुनिया में लीग्स खेल रहे हैं क्योंकि जी इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर रखी है। प्लेयर्स दोनों के पास बहुत ज़बरदस्त हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं। और पाकिस्तान ने भी पिछले 3 साल में इंडिया की टीम को मैंने पहले कहा कि बहुत ज़बरदस्त T20 खेल रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए पिछले 3-4 साल में तो सारों से अच्छा उन्होंने ना T20 में परफॉर्मेंस दी है। ऐसा ही है। तो अब असल में जो मैच होना है ना जो 24 तारीख को, वो ये हो रहा है कौन अपने नर्व्स कंट्रोल करता है, कौन अपने जो उनसे हथियारों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है, कौन है ना प्रेशर में, जिस तरह अभी ये हरभजन और सोहेल तनवीर बात कर रहे थे
कि हमने जिस टाइम ये सोहेल तनवीर और मिसबा ने अच्छी परफॉर्मेंस की, हमने अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा तो हम गेम में वापसी आ गए। तो ये मेजर चीज़ है कि कौन जो कप्तान है कि जी बाबर या इंडिया का कप्तान कि जी कौन अपने नफ्स को बेहतर कंट्रोल करता है, कौन है ना अपनी टीम को बेहतर तरीके से लड़ा सकता है। तो ये कप्तानी के भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। हम कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जो उनसे लीडर की बॉडी लैंग्वेज है ना जी, अगर आप वो देखेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, इस वक्त लीडर वाले नुक्ते पे विक्रांत अगर मुझे इजाजत दें तो मैं भजी साहब से भी बात करना चाहूंगा, आपके पैनल से ये पूछना चाहूंगा कि मैं मदद जी से जानना चाहता हूं इंजी भाई का कि इस वक्त बेहतर सिचुएशन में कौन है। जैसे इंजी भाई ने कहा कि दोनों कप्तान, दोनों टीमें नर्व्स, लेकिन वो ठीक है, हम सुनते हैं कि जी जब टॉस हो जाता है खिलाड़ी मैदान में चले जाते हैं, सब कुछ बराबर हो जाता है, लेकिन मैच से पहले बेहतर पोजीशन में कौन है? देखिए, मैच से पहले मेरे विचार में जो है इंडिया काफ़ी बेहतर टीम है, क्योंकि पर बड़ा मुश्किल है 2020 क्रिकेट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जैसे सनी भाई ने कहा कि हर बॉल पे, हर विकेट के ऊपर जो है मैच जो टर्न अराउंड होता है, तो ये एक इस क्रिकेट की खासियत है। दूसरी बात यहाँ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम भी काफ़ी बेहतरीन टीम है, और जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो मैं अपनी अगर टीम की स्ट्रेंथ बात करूँ, टॉप के जो बल्लेबाज है मैं समझता हूँ कि बहुत केएल राहुल और उसके साथ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। और सबसे जो खासियत जो है, जो अभी इंजी भाई भी बात कर रहे थे, जो नर्व्स कौन कंट्रोल करता है। देखिए, क्रिटिकल पोजीशन के ऊपर जब मैच आता है वहां पे जो नब्ज नहीं, लेकिन हालिया अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे, और क्या पाकिस्तान में शहजाद भाई आपके स्टूडियो में भी इत्तेफाक इस बात से लोग रखेंगे कि करंट सिचुएशंस में पिछले 10-12 साल में इंडिया ने नर्व्स को बेटर किया कंट्रोल? डेफिनेटली किया, बिकॉज उनका रिजल्ट शो करते हैं, क्योंकि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो हुआ है 2020 का, आईपीएल मैचेस से भी हुआ है। उन्होंने और भी कंट्री के साथ भी काफ़ी मैचेस खेले। अभी जो एंकर से क्या मेरा नाम शहजाद भाई ने कहा भी इंडिया ने इतना ज़्यादा 2007 के बाद इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया 2020 क्रिकेट पर। क्या है, बात सही है, बात सही है, मैं मानता हूं कि 2007 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20, आप चूंकि आईपीएल इतने साल से खेल रहे हैं, आप उसके बाद जीते नहीं है वर्ल्ड कप। नहीं, देखिए, वर्ल्ड T20 जीता नहीं है। विक्रांत, होता क्या है कि दूसरी कंट्री भी जो है इंप्रूव करती चली जा रही हैं। ऐसा नहीं है, अब कंपटीशन बहुत स्टिफ है 2020 क्रिकेट में। आप मेरे को बताओ कौन सी टीम जो है कमजोर आपको दिखाई देती है? बड़ा मुश्किल है। इवन मिनोज ने आके, स्कॉटलैंड ने आके, लेकिन बच्चों, क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया T20 की इतनी बड़ी लीग होने के बावजूद पिछले 7-8 साल में कहते ना, आप कदम से कदम मिला के आगे नहीं गए? हाँ बिल्कुल, अगर ये स्टैट को मैं देखता हूं तो ये आश्चर्य जरूर होता है। हम सब हैरान होते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग हमारे पास है, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर उसमें आके खेलते हैं, और उन्हीं में से हमारी टीम एक इंडियन टीम बनती है, और उसके बावजूद हमारे पास 2007 के बाद कोई ट्रॉफी नहीं आई है, जबकि 2007 से पहले हमने ये कभी फॉर्मेट खेला ही नहीं था। तो जब नॉलेज नहीं थी तब हम ये फॉर्मेट जीत गए। अब इतनी नॉलेज है, उसके बावजूद हम ये फॉर्मेट में जीते नहीं है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती है, जो कि हमारी ही खुद की ही गलती है। और कहीं ना कहीं ये हमारे पास मौका है टू रेक्टिफाई दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम कि व्हाट इज द एक्चुअली प्रॉब्लम। क्योंकि उसके बाद मैं भी 2-3 वर्ल्ड कप खेला हूँ, T20 के 3 या 4 खेला हूँ 2007 के जीतने के बाद, पर हम कभी बहुत आगे नहीं गए। एक बार हम सेमीफाइनल गए, वेस्ट इंडीज ने हमें हरा दिया, और इसमें कहीं ना कहीं गलती है हमारी, और मे भी इस बार हमें वो दोहरानी नहीं है। कोशिश ये करनी है कि राइट कॉम्बिनेशन खिलाएं। लीग हम चाहे जितनी मर्जी बढ़िया करा ले आईपीएल, बट इन द एंड असल क्रिकेट वही है जो इंटरनेशनल क्रिकेट है। अगर उसमें आप जीतते हो तभी आपका नाम होता है। आईपीएल या फिर कैरेबियन लीग या फिर बाकी की लीग, तो आप जो खेलते हो वो कौन जीतता कौन नहीं वो किसी को याद नहीं रहता। बट इंडिया का 2007 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप हम सबको याद है। पाकिस्तान की वो वर्ल्ड कप की जीत हम सबको याद है, क्योंकि ये बड़े 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 टूर्नामेंट। विक्रांत भाई, मैंने ऐसा नुक्ता छेड़ दिया है कि आप तो पोस्टमार्टम ही करने बैठ गए इंडियन टीम का, और मेरे ख्याल से हैट्स ऑफ टू ऑल द पैनलिस्ट जो कि एग्री कर रहे हैं कि इतनी बड़ी लीग के बावजूद आप जीते नहीं। लेकिन एक और पॉइंट है, और मैं चाहूंगा कि सनी भाई भी उस पर तबसरा करें, हमारे यहां से भी तबसरा हो, क्योंकि इंजी भाई ने कहा कि नर्व्स, जो उस वक्त नर्व्स को हैंडल करेगा वो जीतेगा। तो यहां पे लीडरशिप का बड़ा रोल है। एक और मसला यह है, अलमिया यह है कि विराट कोहली ने ना तो आईपीएल में कोई टूर्नामेंट जीता है अपनी टीम के लिए, टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, इंग्लैंड में जीत गए, लेकिन ना वर्ल्ड कप जीता है,
2019 का वर्ल्ड कप में फेवरेट थे, न्यूजीलैंड से एक लो स्कोर आप लोग नहीं चेस कर सके, नर्व्स वहां पे आप लोगों की नहीं नजर आई। इसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का अहम फाइनल आप पाकिस्तान से हार गए, तो विराट कोहली पे बड़ा प्रेशर होगा एज ए लीडर। नहीं, बट विराट कोहली नहीं, विराट कोहली मुझे सचिन तेंदुलकर की तरह याद रखा जाए, लेकिन विराट ने पाकिस्तान की बड़ी फेंटी चढ़ाई है, वर्ल्ड कप भी जीतूं। और दूसरा सर एक सवाल और विक्रांत एक सवाल और कि ना तो वो वर्ल्ड कप जीते हैं उसका प्रेशर, और 2 साल से एक सेंचुरी नहीं मारी है विराट कोहली ने। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा सनी भाई से और हरभजन से कि ये कितना प्रेशर होगा विराट कोहली पे कि वो एक टूर्नामेंट जीते पाकिस्तान इंडिया। विराट को इस बात की खुशी है कि उन्होंने पाकिस्तान की फेंटी बहुत लगाई है। आप एक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2017 का, मुझे लगता है पता नहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ा दिन भी था, बट पता नहीं मुझे हमेशा लगता है पाकिस्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से निकल नहीं पाया, क्योंकि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 13 में तो इंडिया भी जीता था, बट इंडिया उसके बाद अगर नहीं कोई टूर्नामेंट जीत पाया, फाइनल बहुत खेला है। इंडिया में इस बात की भी खुशी होती है कि फाइनल खेला। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तो इंडिया खेल के आया ना। अब यह भी मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि इंडिया आज 140 ऑल आउट हो गया या 270 ऑल आउट हो गया, और कभी कभी तो मैं यह भी देखता हूं कि जब इंडिया 140 ऑल आउट होता है इंडिया में गुस्सा होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो लोग यही कहते हैं कोई बात नहीं, इंडिया अच्छा खेला। यह भी मुझे आज तक समझ नहीं आया। खैर सनी भाई और भज्जू अगर चाहे तो इस सवाल को ले सकते हैं। लेकिन विक्रांत इतनी इजाजत तो देना कि अगर आप 2007 तक पीछे जा सकते हैं तो मैं तो 2017 तक गया हूं, मैं ज्यादा पीछे नहीं गया। लेकिन सनी भाई से ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रिकेटर नहीं, विराट कोहली ने बड़ा ग्लोबल टूर्नामेंट नहीं जीता है, आपने वेंकटेश अय्यर का नाम सुना था? विराट कोहली टूर्नामेंट जितवा सकते हैं अपनी टीम को या नहीं जितवा सकते? इस बार जितवाएंगे ना, इस बार जितवाएंगे। कप उनके हाथ में होगा। जैसे इमरान खान का आखिरी जो कप्तानी थी वर्ल्ड कप, तब तक पाकिस्तान जीता तो नहीं था। इंडिया में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि विराट कोहली के रन नहीं है, बावजूद उसके भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल के आया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया है। तो कोई ये रन बना जाए, कभी वो रन बना जाए, प्लेयर बहुत है, बहुत प्लेयर है। और कभी कभी जब मैं प्लेयरों के नाम भूल जाता हूं तो मैं एक्चुअली पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे जाता हूं और हमें पता चल जाता है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है, हमारी अंडर 19 क्रिकेट, मुझे वहीं से पता चलता है सब कुछ, और ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, मैं तो ये कहूंगा कि अच्छी बात है, हमारे यहाँ तो तबसरा होता है, वी लव द गेम, तो तबसरा तो हम हर टीम पे करते हैं, लेकिन सनी भाई को जी सनी भाई देखिए, हाँ बिल्कुल, ये डिस्कशन अलग मोड़ पे चली गई है, क्योंकि जो डिस्कशन, जो सवाल था वो कि वो क्या विराट कोहली इस बार जीत सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि कोई भी टाइटल जीतता है वो टीम जीतती है, कप्तान नहीं जीतता, वो टीम जीतती है हमेशा। हमारी जो 1983 की जो टीम थी जो पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी, उसमें मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा हिस्सा कपिल देव का था। उन्होंने जो परफॉर्मेंस की थी, हमारे कप्तान थे, एक जो 175 रन बनाए थे, उसके बाद में वो विव रिचर्ड्स का कैच पकड़ा था, उसके बाद में जिस तरह से गेंदबाजी और जिस तरह से कप्तानी की थी, तो उनका हाथ उसमें आप कह सकते 90% से भी ज्यादा होगा। उसके बाद में मोहिंदर रमन्नाथ, यशपाल शर्मा ने रन बनाए थे, बाकी हम लोगों ने इधर उधर कुछ ऐसे उधर रन बनाए थे। तो पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि कपिल देव ने कब जीता है, सबने कहा भारत ने कब जीता है। तो ये भी आज भी जो टूर्नामेंट हो रही है वो विराट कोहली कप नहीं जीतेंगे, अगर जीतना है तो वो टीम जीतेगी। तो हाँ, आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल सही है, पर हमेशा टीम जीतती है कप। और दूसरी एक बात है, वो फॉर्म की जो बात होती है, फॉर्म देखिए, कोई आप इनसी से पूछिए, मुशी से पूछिए और सोहेल से भी पूछिए कि देखिए फॉर्म जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि फॉर्म टेम्पररी होता है, क्लास परमानेंट होता है। और कोई भी बल्लेबाज हो, कोई भी गेंदबाज हो, उसको एक मैच की जरूरत होती है, एक मैच में उसका फॉर्म पलट सकता है। भले वो पहले 4 मैचेस में 0-0, 1-2 करके आउट होता है, एक ऐसी मैच होती है फट करके उसके बल्ले के बीच में से गेंदें चली जाती है और उसका फॉर्म उसके पास वापस आता है। और बॉलर का भी कभी कभी रिदम जो पहले नहीं होता, वो एक मैच में, एक स्पेल में वो रिदम बदल सकता है। तो ये तो आगे जाकर देखना होगा। मैं तो यही आशा करता हूं कि जो टूर्नामेंट होगी वो इतनी एक्साइटिंग होगी, हर टूर्नामेंट, हर मैच 40वें ओवर में खत्म होनी जाए, अगर वो हो जाएगी तो इतनी बड़ी अच्छी टूर्नामेंट होगी, सबको यादगार टूर्नामेंट होगी। और हाँ, ये विराट कोहली की आखिरी कप्तानी है, तो अगर वो टाइटल जीते तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे ज्यादा
खुशी होगी भारतीयों को, क्योंकि भारत ने वापस 2007 के बाद एक टाइटल जीता है। इंजी भाई, बाबर वर्सेस विराट, कप्तानी और बैटिंग। सनी भाई आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? मुझे स्काई स्पोर्ट्स के वो दिन याद आ गए सनी भाई, जब मैं और आप ब्रेक ढूंढा करते थे और क्रॉसन आप, मुझे अभी याद है क्रॉसन हम खाया करते थे जैम लगा के कॉफी के साथ और चाय के साथ। जी। वो एक ऑन अ लाइटर नोट, आई एम जस्ट वांट टू रिमाइंड यू दैट। और जो बाकी क्रिकेट की बात है वो वैसे, अगर जैसा शहजाद ने कहा, ये क्वेश्चन है कि कोई विराट कोहली का, सनी भाई आखिरी कैप्टनसी टूर्नामेंट है ना, मेगा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, तो आई थिंक एज ए क्रिकेटर यू नो दैट एंड आई नो दैट कि जो जब आखिरी लम्हात होते हैं बंदे के, तो बंदा हाई नोट पे खत्म करना चाहता है, उसका एक प्रेशर डेफिनेटली होता है, और उस प्रेशर के अंदर कई दफा एज ए कैप्टन यू मेक एक एक्साइटमेंट में आके आप ज्यादा बड़े डिसीजन ले लेते हो या ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो टीम की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस वक्त। तो आई थिंक शहजाद इज मेकिंग अ वेरी वैलिड पॉइंट है। आपको पता है विराट ड्रेसिंग रूम में मेंटोर के तौर पर नहीं, मुशीर बिल्कुल सही पॉइंट किया है। किसको रखा है? अगर आप MS धोनी, और अगर आप देखेंगे क्रिकेट के इतिहास में किसको ऐसा फेयरवेल मिला है जो वो चाहते हैं। आपने ब्रैडमैन का सुना होगा नाम, 4 रन चाहिए थे जिससे उनका एवरेज होना था, 100 का एवरेज होना था टेस्ट क्रिकेट में, वो 0 पर आउट हो गए दूसरी गेंद पर। सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट खेल रहे थे, होम ग्राउंड मुंबई पर खेल रहे थे, वो भी चाहते थे कि 100 करके रिटायर हो जाए, पर नहीं कर पाए। तो देखिए, ये अपने हाथ में नहीं होता, ये तो होता है ऊपर वाले के हाथ में। सिर्फ आप कोशिश कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि सभी जो खिलाड़ी है आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वो जानते हैं आखिरी वनडे खेल रहे हैं, वो बड़ा परफॉर्मेंस करके जाना चाहते हैं, पर हमेशा ऐसा होता नहीं है, बहुत कम वैसे होता है। नहीं, मैं बाबर वर्सेस विराट छेड़ना चाहता था। और एक डिबेट विक्रांत पाकिस्तान से करवानी चाहिए। जी विक्रांत, एक डिबेट इस पे तो हमने बात कर ली कि विराट कोहली हैज अ मंकी ऑन हिज बैक, जब तक वो टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे ये सवाल उनकी कप्तानी पे रहेगा ना। बाबर जीते ना कोई मेगा टूर्नामेंट जीते, लेकिन एक डिबेट जरूरी है, मैं चाहूंगा हमारे साथ, क्योंकि नहीं शहजाद भाई, बाबर का मंकी, बाबर को भी टाइम नहीं हुआ ज्यादा कप्तानी मेरे ख्याल से उसका, तो बल्कि इनफैक्ट ये पहला ग्लोबल टूर्नामेंट है। अच्छा, पहला ग्लोबल टूर्नामेंट है बाबर आजम का, तो अभी तो वक्त तो दीजिए थोड़ा सा, उनके बैक पे मंकी नहीं है, वक्त दीजिए, वो बिना मंकी के आ रहे हैं बैक पे। एक बात मैं करता हूं विक्रांत, एक मिनट मेरी बात भी सुन लो। कोई बैगेज ही नहीं है उसका तो। अच्छा। जी, इंजी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैंने कहा कि विक्रांत और शहजाद आपस में, मेरा मतलब है हो गई है, तो जो हमें एक्सपर्ट बुला रखा है हमें गर्मा गर्मी करने दो, आप दोनों ना करो गर्मा गर्मी, कोई ऐसी बात नहीं है, चलने दो कोई इस तरह की। एक उधर से सनी भाई भी बिल्कुल उस पर नाइटर लोड पे बात कर रहे हैं, बज्जी भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। सो आप दोनों का एक शो करवाते हैं कि लायदा जिसमें से आप गर्मा गर्मी करें, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई आप लोग वो गर्मा गर्मी ग्राउंड पे करते हैं ना, ये हमारी फील्ड है। इस पूरे उसमें बज्जी की बात है ना, सारों से जबरदस्त थी। उसने कहा था कि इंडिया जीता था, सो बिल्कुल अच्छा कि उसने प्रेशर कंट्रोल किया, नफ्स को अपने कंट्रोल किया, अच्छी क्रिकेट खेला। लेकिन जो उसने कहा ना कि जी क्रिकेट जीती, ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान हारा, क्रिकेट जीती। हम भी यही तवक्को कर रहे हैं कि जो 24 को मैच हो, जीतेगी वही टीम जिसने ग्राउंड में अच्छा खेलना है। लेकिन हमारी ये तवक्को है कि जी फिर भी क्रिकेट को जीते, कि लोगों को अच्छा मैच देखने में है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना, पूरी दुनिया में सारों से ज़्यादा ना देखा जाने वाला मैच है, सारे लोगों को सारों से ज़्यादा इंतज़ार है इस चीज़ का। सो जाहिर है जो भी टीम जीतेगी, हमारी ये ख्वाहिश है कि जी पाकिस्तान जीते, आपकी ख्वाहिश है इंडिया जीते, दोनों की ख्वाहिशें सही हैं अपनी जगह पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जी क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को देखने का मजा है, ताकि क्रिकेट को नहीं हारना चाहिए कभी भी। और हमें इस चीज पे ऐसा नहीं करना चाहिए कि ताकि हम लोग बार बार है ना एक दूसरे के साथ खेलने, क्योंकि इससे दोनों को बहुत फायदा है, लोगों को देखने में सारों से ज्यादा मजा है। इंजी भाई, ये हमारी और विक्रांत की तो हर साल या हर टूर्नामेंट से पहले ये प्यार मोहब्बत हमारा चलती रहती है। लेकिन सोहेल तनवीर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स हैं, अब आमिर नहीं है, और मोहम्मद आमिर वो बॉलर है जिसने तंग किया है इंडियन ओपनर्स को जब वो बॉल अंदर लाते हैं, लेकिन उसकी जगह अब शाहीन है, उनके पास भी वो स्किल है। तो शाहीन आफरीदी का फैक्टर, हसन अली, और दूसरी तरफ इंडिया में बुमराह जिनकी यॉर्कर बड़ी मशहूर है, स्पेशलिस्ट हैं वो डेथ बॉलिंग के, फिर शामी है वो भी अच्छी यॉर्कर करवाते हैं। तो दोनों की जो पेस बॉलिंग है उसका कैसे आप मवाजना करेंगे?
देखिए पहले तो जैसे आपने शाहीन की बात की, ऑब्वियसली हमारे पास अगर आमिर नहीं है तो शाहीन सिमिलर रोल है नए बॉल के साथ, स्पेशली लेटली आपने देखा होगा कि बड़ा डेडली यॉर्कर, इन स्विंग यॉर्कर मारते हैं और बड़ी सक्सेस मिली उसको लेटर अगर आप देखें को साल एक में। तो रोहित के अगेंस्ट वी ऑल नो कि उनकी अगर कोई मैं वीक लिंक की बात करूं तो ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट द लेफ्ट आर्मर ब्रिंगिंग द बॉल इन। तो हमारे पास एक चांस होगा शाहीन की सूरत में, अगर वो अच्छा इन स्विंग स्टार्ट में करते हैं। सनी भाई ही वाज ओपनर, ही नोज के आप उनसे बेहतर पूछ सकते हैं कि अंदर आता हुआ बॉल लेफ्ट आर्मर का बड़ा मुश्किल होता है अर्ली ऑन खेलना। तो वो एक हमारे पास ऑब्वियसली एक ऑप्शन है अगर हम शाहीन की बात करें। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन बॉलिंग लाइनअप तो ऑब्वियसली उनके पास बुमराह हैं, वो लीडिंग बॉलर हैं उनके लिए, वो चाहे आप नए बॉल के साथ बात करें या पुराने बॉल के साथ उनकी बात, डेथ बॉलिंग की बात करें, स्पेशलिस्ट। हमारे पास अभी अगर मैं दोनों टीमों का मुआवजा करूं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं स्लाइट एज पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को दूंगा, फास्ट बॉलिंग में बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास शाहीन और हसन की सूरत एंड देन हारिस राउफ काइंड ऑफ अ टी20 स्पेशलिस्ट। वहाँ पे मुझे अगर मैं टी20 स्पेशलिस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट, शामी इज़ अ ग्रेट बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट इन वनडेज, Bhuvneshwar he's great in one days and test cricket with the dead ball, he swings the ball। बट अगर आप T20 स्पेशलिस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास तीनों जो हैं वो T20 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। रन्स किसी को भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि हमारे तीनों बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे और वो नहीं करेंगे, ये तो गिवन डे पे पता चलेगा जो अच्छा अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगा। बट ऑन पेपर, ऑन स्टैट्स हमारे तीनों बॉलर जो हैं इनके साथ T20 स्पेशलिस्ट का टैग लगता है। इंडिया हैज़ बुमराह, बाकी दोनों बॉलर दे आर गुड बॉलर्स बट वो T20 स्पेशलिस्ट आप उनको नहीं बोल सकते। तो थोड़ा सा आई फील कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल होगा। और स्पिनर्स पे मेरे ख्याल से भजी साहब से राय ले लें और फिर मुशी साहब से भी कि हमारे पास इमाद वसीम है, शादाब है, हफीज भी बॉल कर लेते हैं, लेकिन इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन है, अश्विन है, जडेजा है, चाहर है, चक्रवर्ती है, वरुण चक्रवर्ती। तो भजी कौन से दो स्पिनर्स आपके ख्याल में इंडिया की तरफ से खेलेंगे पहले मैच में? देखिए मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती जो है वो मस्ट है, क्योंकि वो एक ऐसे स्पिनर हैं जिनके हाथ से थोड़ा बॉल पड़ना मुश्किल है। पहले हम देखते थे ऑफ स्पिनर या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके की बॉलिंग करते थे जिनको आप पढ़ के स्टेप आउट कर सकते थे, और तब जब दूसरा था तो ऑब्वियसली बल्लेबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल था स्टेप आउट करने के लिए। बट उसके बाद जब ऐसे बॉलर आए हैं जो थोड़ा सी मिस्ट्री बॉलर हैं, जिनका हाथ दिखता नहीं है, वो किस तरफ बॉल को लेके चलते हैं, वो वरुण चक्रवर्ती है। और मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती जरूर खेलेंगे, उनके साथ रविंद्र जडेजा खेलेंगे जो बहुत अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अभी अभी उन्होंने टूर्नामेंट भी जीता चेन्नई सुपर किंग के लिए। तो ये दो स्पिनर भारत के लिए खेलेंगे। अगर पाकिस्तान को रन बनाना है, जहां आप बात कर रहे थे कि आपके पास वो हफीज है, आपके पास मलिक है जो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, एक एक करके रन बना लेंगे। पर वो जब ये दोनों लगातार दोनों छोर से बॉलिंग होगी स्पिन की, स्पेशली अगर वरुण की, तो उसको बहुत ध्यान से खेलना होगा। अगर वरुण को चांस लेंगे तो मुझे लगता है कि विकेट वरुण 3-4 चटका देंगे। वरुण के पास ना वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि उसको किसी ने देखा भी नहीं हुआ है कि वो क्या करते हैं। और पाकिस्तान की जहां तक की बॉलिंग की बात करूं, स्पिन बॉलिंग की, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि मिस्ट्री है कोई या तो लेग स्पिनर बहुत अच्छे हों जिनके पास गुगली बहुत हो, जैसे मुशी भाई थे, और हमारे पास लेग स्पिनर बहुत बढ़िया है राहुल चाहर। मुझे लगता नहीं है कि उनको वैसे खेलने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती विल बी ए की फैक्टर फॉर इंडिया। अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है, पाकिस्तान का मैच तो चलो एक मैच है, बट अगर इंडिया को इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेलना है तो वरुण चक्रवर्ती इज गोइंग टू बी द की फॉर इंडिया। शहजाद भाई अगर आपकी इजाजत तो एक सवाल मैं चाहता था एनजी भाई से, मुश्ताक जी से भी, कि पाकिस्तान इतने साल खेला है वहां पर उन कंडीशंस में, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है 10 साल से, लेकिन हालिया क्रिकेट पाकिस्तान को मिली नहीं। न्यूजीलैंड वापस चला गया, इंग्लैंड गया नहीं, वो टॉप क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं मिली। इंडिया वहां पर 2 IPL खेला है। तो मैं इंजी भाई से, मुश्ताक दोनों से जानना चाहता हूं कि क्या वो बैलेंस आउट होता है, क्योंकि इंडिया हालिया क्रिकेट खेला IPL वहां पर उन कंडीशंस में। जी मुशी भाई पहले आप जवाब। अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप किसी कंडीशन में ऑलरेडी खेल रहे होते हो तो आपको बड़ा एडवांटेज मिलता है। आपको देखें अबू धाबी की पिच है वो लो और स्लो है, जो दुबई की पिच है वो मेरा मानना है कि वहां पे स्पिन अच्छा होता है, ग्रिप अच्छा होता है, वहां पे आप सीमर्स भी जो अगर आप इफ यू बॉल इनटू द पिच
आपको वहां पे मुश्किल बैट्समैन को क्रिएट कर सकते हो, स्लो बाउंसर्स का बड़ा वहां फायदा होता है। अगर आप ओमान चले जाते हो, वहां पे वेरी करता है, ऊंचा नीचा रहता है, शाम को लाइट के अंदर बॉल ट्रैवल डिफरेंट करता है। सो आई थिंक डिफरेंट ग्राउंड्स की डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है क्रिकेट के लिए। तो आई थिंक ये जो आईपीएल में जितने भी लड़के खेलने हैं, आई एम श्योर बीइंग ए क्रिकेटर ये मैं बताना चाह रहा हूं कि उनको जरूर फायदा होगा। मगर इन सेम टाइम इफ पीपल डजंट स्कोर रन्स एंड डजंट गेट अ विकेट ऑन दोज कंडीशन एंड दे आर ऑलरेडी देयर, वो फिर मुश्किल पता है क्या हो जाता है वरान? तो उसका मुश्किल ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो लेके आप बड़े टूर्नामेंट में आते हो, जिसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आपकी टीम को जाता है। क्योंकि आईपीएल में जितने भी लड़के आपके स्क्वाड में हैं, उनमें 70 to 60% दे आर नॉट इन अ गुड फॉर्म। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम सेइंग क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ये जब आप इस मोमेंटम पे आते हो, यू ऑलरेडी देयर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। मैं एक स्पिनर होने के नाते बोलता हूं, अगर मैं बॉल कर रहा हूं, अच्छी बॉल पे भी मुझे छक्का पड़ रहा है, गंदी बॉल पे भी मुझे मार पड़ रही है, तो जितना मर्जी स्पिन विकेट पे हो, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं उधर, तो मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकूंगा अपने प्लान्स को, मैं कप्तान को और अपनी टीम को वो दे ही नहीं सकूंगा। आई थिंक सेम विद द बैटिंग। अगर आपको पता है कि आपका मिडल नहीं हो रहा, आप मारते हो, आउट हो जाते हो, ये कंडीशन सम टाइम इट गोज अगेंस्ट यू, बट द सेम टाइम जिसने भी स्कोर किया होगा, जिसने भी विकेटें ली होगी, उसके लिए इस कंडीशन को अडॉप्ट करना बहुत आसान होता है। एज वी ऑल नो दैट एज ए क्रिकेटर, सबसे स्मार्ट और सबसे तगड़ा क्रिकेटर वही होता है जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाए तो उसको पता कैसे खेलना है, जब वो यूएई में आए तो उसको पता हो कैसे खेलना है। यही एक प्रोफेशनल क्रिकेटर और एक प्रोफेशनल टीम की जरूरत होती है, जो आई बिलीव अच्छी टीम में और अच्छी प्रोफेशनल आपकी इजाजत से शाहजाद भाई, क्योंकि क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, मैं चाहूंगा घड़ी बहुत जल्दी चल रही है। अक्सर हम देखते हैं कि दोनों ममालिक के फैंस के दरमियान होती रहती है। मैं कह रहा था घड़ी बहुत जल्दी चल रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो फिलहाल हम इजाजत लेना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है। और मजा इसलिए आया क्योंकि घड़ी जल्दी चल रही है, तो ऐसा करते हैं ना कि कोई 3 टेस्ट मैच खेल लेते हैं, 5 वनडे खेल लेते हैं, तो बहुत टाइम मिल जाएगा। चलिए विक्रांत, एक क्विक कमेंट चाहूंगा क्योंकि ये कंपैरिजन बहुत होता रहता है दोनों मुल्कों के फैंस में, और वो है विराट वर्सेस बाबर आजम। दोनों ग्रेट बैट्समैन हैं। मैं चाहूंगा कि सनी भाई, मदन लाल साहब और इंजी भाई जरा 10 सेकंड है, देखते हैं आप इन दोनों बैट्समैन को, दोनों का रिकॉर्ड फैंटास्टिक है। अगर आप देखिए, विराट तो वे हेड है बाबर आजम से, क्योंकि देखिए उसकी परफॉर्मेंस जो है आपने देखी, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे T20 क्रिकेट हो, उसमें हमेशा उसकी जो परफॉर्मेंस रही बेटर रही है। सनी भाई, हाँ देखिए, क्योंकि विराट ने अब बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है बाबर से, तो उनकी रिकॉर्ड तो वैसे बेहतर होगी, पर जो टैलेंट बाबर आजम में है वो मुझे लगता है कि उनके पास आगे बहुत करियर है, तो वो बहुत वक्त है, वो आगे जाकर बहुत सारे रन बनाएंगे। और सिर्फ मैं एक ही कहूंगा कि देखिए 2 साल पहले जो रूट भी बहुत सारे 60, 70, 80 रन कर रहे थे जी। जब पिछले 2 सालों में उन्होंने सैकड़ा बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद में ही वो महान टॉप 4 में गिने जाने लगे। बाबर को भी वैसा करना होगा। बाबर बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, 60, 70 इतनी आसानी से करते हैं और उसके बाद में आउट हो जाते हैं। जब वो सैकड़ा बनाएंगे ना टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, तो फिर तो नंबर 1 के बल्लेबाज गिने जाएंगे, और उनके पास वो काबिलियत है, वो उनके पास। जाते जाते देखिए, विराट कोहली इज अ चैंपियन प्लेयर, ही इज ऑलरेडी मॉडर्न डेज लेजेंड। मैं तो कहूंगा कि जिस लिहाज से उन्होंने बल्लेबाजी की है, यस बाबर को भी टाइम है उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, पर उनके पास वो गेम है डेफिनेटली। जब वो गेम को छोड़ेंगे तो वो जरूर पाकिस्तान के लिए वैसे ही माने जाएंगे जैसे इंजी भाई को माना जाता है या साहिद भाई को माना जाता है। ये अच्छा कंपैरिजन है, क्योंकि शाहजाद भाई देखिए दोनों एक साथ अब खेल रहे हैं, लेकिन विराट को शुरुआती फायदा हो गया, शायद फिनिश प्रोडक्ट है, और बाबर शायद वर्क इन प्रोग्रेस है। हो सकता है आने वाले वक्त में। कमेंट यहां से भी अगर मैं ले लूं, इंजी भाई कोई शक नहीं है, इंजी भाई कोई शक नहीं है, कोहली का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है, चेज में बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले 2 साल में देखा जाए तो बाबर आजम का फॉर्म और उनकी एवरेज बेहतर नजर आ रही है। कैसा रेट करेंगे आप दोनों को? नहीं, दोनों बड़े जबरदस्त ग्रेट प्लेयर हैं, कोई शक वाली बात नहीं। कोहली की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन बाबर आजम की जो क्वालिटी है कि उसने पिछले 4-5 साल में ये रियलाइज करा दिया सारी दुनिया को कि जी वो एंड तक जा सकता है जहां सारे ग्रेट प्लेयर्स गए हैं। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले 2 साल से हर फॉर्मेट में, और इसके पास ये एबिलिटी है कि जी ये सारे रिकॉर्ड के तो हो सकता है इसी वर्ल्ड कप में जा सकता है जी, और हो सकता है ये वर्ल्ड कप बाबर आजम का वर्ल्ड कप हो सकता है ये वर्ल्ड कप एक बार फिर विराट कोहली का वर्ल्ड कप हो। मैं आप तीनों से मतलब इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों से, शाहजाद भाई, मजा बड़ा आया, और उम्मीद करते हैं कि मैच के बाद भी इसी तरह से
हम और आप क्रिकेट का रवा तबसरा करेंगे।